बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बात करेंगे डीसी पावर सप्लाई के बारे में कि डीसी पावर सप्लाई क्या होती है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। डीसी पावर सप्लाई वो मशीन है जिसके ज़रिए हम अपने मोबाइल को पावर देते हैं और पावर देकर चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल किस हालत में है, क्या हमारा मोबाइल सही है या हमारा मोबाइल ख़राब है। अगर कोई फॉल्ट होता है तो डीसी पावर सप्लाई हमें बहुत कुछ इसके बारे में बताती है। तो डीसी पावर सप्लाई का जो मेन मकसद होता है वो मोबाइल को पावर देना होता है। आपको पता है कि मोबाइल अमूमन जो है वो हमारी बैटरी से ऑन होता है, क्योंकि बैटरी में भी पावर होती है। लेकिन अगर कोई फॉल्ट हो और हम ऑन करें, ऑन ना हो रहा हो, तो हमें नहीं पता चल सकता कि बैटरी में कोई फॉल्ट है या मोबाइल में कोई फॉल्ट है। तो हम क्या करते हैं, फिर बैटरी को रिमूव करके बैटरी की जगह हम जो पावर देते हैं वो डायरेक्ट डीसी पावर सप्लाई से पावर देते हैं। फिर डीसी पावर सप्लाई हमें बताती है कि मोबाइल हमारा पावर ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर हमारा मोबाइल पावर ले रहा है तो हमें तब भी पता चल जाएगा, और अगर हमारे मोबाइल में कोई फॉल्ट है, वो पावर नहीं ले रहा किसी भी वजह से, तो डीसी पावर सप्लाई हमें बहुत कुछ बताती है और आज इस वीडियो में हम वही कुछ समझेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। नॉर्मल तो ये होता है कि इस पावर सप्लाई में हम इस तरह की केबल कनेक्ट कर लेते हैं। ये पिने हम यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है। रेड की जगह रेड और ब्लैक की जगह ब्लैक, और ये जो दो पिने हैं ये हम किसी भी टर्मिनल पे लगा लेते हैं, स्पेशली अगर कीपैड मोबाइल हो या जिसके टर्मिनल को इस तरह से पकड़ना मुमकिन हो। और अगर स्मार्टफोन हो तो स्मार्टफोन में ज़ाहिर बात है कि हम इन पिनों के ज़रिए से, इन जो दो कनेक्टर हैं इनके ज़रिए से टर्मिनल को, बैटरी टर्मिनल को नहीं पकड़ सकते। तो हम क्या करते हैं कि ये जो बाकी जो कनेक्टर हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, इस पावर बोर्ड केबल को डायरेक्ट हम पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। ब्लैक की जगह ब्लैक और रेड की जगह रेड प्रोब हम लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो बैटरी टर्मिनल का जो कनेक्टर है, सेम यही कनेक्टर मैच करके हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और फिर हम पावर सप्लाई से इस मोबाइल को पावर देकर हम इसे ऑन करते हैं। ठीक है। तो इतनी तो बात समझ में आ गई कि बैटरी को हमने निकाल देना है और बैटरी के सेम कनेक्टर को मैच करके हमने कोई भी कनेक्टर यहाँ बैटरी टर्मिनल पे लगाना है और उसके बाद हमने चेक कर लेना है। अब यहाँ तक तो काम बात आपको समझ आ गई, लेकिन अब यहाँ आपने एक बात और समझनी है कि हमने डीसी पावर सप्लाई को सेट कैसे करना है। ये जो मेरी पावर सप्लाई है ये 30 वोल्ट तक आपको और 5 एम्पेयर तक का करंट आपको देती है, यानी 5 एम्पेयर 30 वोल्ट तक की वैल्यू आपको देती है। लेकिन हमने जो मोबाइल को ऑन करने के लिए वैल्यू सेट करनी होती है वो 4.2 वोल्ट और 3 एम्पेयर सेट करना होता है। अगर वोल्ट आपने सेट करने हैं तो आप इस बटन से आप इसको सेट कर सकते हैं। मेरे पास जो ये पावर सप्लाई मशीन है ये सुगोन की 3005 PM मशीन है और ये बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी क्रेडिबल मशीन है और ये 4 डिजिट की मशीन है। 4 डिजिट की मशीन समझ लीजिए कि बहुत डीपली आपको बहुत सारे फॉल्ट्स के बारे में बताती है। तो कोशिश क्या करें, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप 4 डिजिट की पावर सप्लाई मशीन लिया करें। और अगर आप सुगोन 3005 PM ले लें तो ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें 6 पोर्ट का वेरिएबल करंट का ऑप्शन भी मौजूद है। इस पर मैं ज़्यादा डिटेल पे बात नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि हमने अभी पावर सप्लाई के इस्तेमाल पर बात करनी है और पावर सप्लाई के मुख्तलिफ फीचर को हम बाद में समझेंगे। हम फिलहाल सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अगर हम अपने मोबाइल को चेक करना चाहें कि हमारे मोबाइल में क्या फॉल्ट है तो पावर सप्लाई को कैसे सेट करते हैं, कैसे चेक करते हैं। ठीक है। वोल्टेज को आपने रखना है 4.2 पे। ठीक है। और एम्पेयर आपने रखना है 3 एम्पेयर। को चेंज करने के लिए आप इस बटन को इस्तेमाल करेंगे। आपकी पावर सप्लाई में जो एम्पेयर का बटन हो आप उसके जरिए से एम्पेयर इसके मॉडिफाई करेंगे और 3 एम्पेयर सेट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो 3.5 वोल्ट एम्पेयर भी रखते हैं और कुछ जो हैं वो 5 एम्पेयर भी रखते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है। मेरे ख्याल में जो मुनासिब है वो शायद 3 एम्पेयर रखना काफ़ी है, ये इसके लिए इनफ है। और 4.2 वोल्ट आप इसमें रखें, क्योंकि 4.2 वोल्ट ही तकरीबन सब बैटरीज का नॉर्मल वोल्टेज होते हैं। ठीक है। अब जब आपने मशीन को 4.2 वोल्ट पे और 3 एम्पेयर पे सेट कर दिया और आपने ये दोनों कनेक्टर यहाँ लगा दिए और उसके बाद आपने ये जो बैटरी के टर्मिनल हैं, कनेक्टर हैं, ये आपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिए। अब आपने क्या करना है, जैसे आप कनेक्ट करोगे तो ये मशीन आपको कुछ बताएगी, या फ़ौरन बताएगी या पावर बटन दबाने के बाद ये कुछ आपको बताएगी। वो क्या बताएगी, एम्पेयर की वैल्यूज़ कुछ कंज्यूम होना शुरू होंगी या नहीं होंगी। अब वो मुख्तलिफ हालत है, कभी वो एम्पेयर कंज्यूम करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसका क्या मतलब है, अगर वो एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है तो कितनी एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है और उसका क्या मतलब है। हम इसी बात को इस वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जैसे ही हम यहाँ पर कनेक्टर लगाएंगे तो अगर हमारा मोबाइल हुआ फुल
फुल शॉर्ट का मतलब ये है कि बैटरी टर्मिनल पे एक जो हमारा ग्राउंड का कनेक्शन होता है वो ग्राउंड होगा, लेकिन जो प्लस का कनेक्शन होता है अगर वो भी ग्राउंड है, मतलब दोनों कनेक्शन ग्राउंड हो गए, तो जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे मशीन बता देगी कि आपके मोबाइल में फुल शॉर्टेज है। और फुल शॉर्टेज का मतलब ये है कि इसका जो प्लस का कनेक्शन है वो भी ग्राउंड है और जो ग्राउंड है वो भी ग्राउंड है, मतलब दोनों कनेक्शन माइनस के हो गए, ग्राउंड के हो गए, लिहाजा मोबाइल आपका पावर बिल्कुल नहीं ले सकता। ठीक है। अच्छा, अब ये मशीन पर कैसे पता चलेगा? जब मोबाइल हमारा फुल शॉट होता है तो बहुत सारी मशीनें तो यहाँ पर बीप करती हैं, आवाज़ देती हैं। ठीक है। और बहुत सारी मशीनें इसकी बिल्कुल वोल्टेज को भी 0 0 कर देंगी और इसे भी 0 0 कर देंगी। ठीक है। और अगर आपके पास दूसरी एनालॉग मशीन है तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी सुई होगी वो अचानक झटका मार के एंड पे जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। मतलब यह है कि मशीन आपको बताना चाह रही है कि आपके मोबाइल में पावर जाने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि पावर जाने के लिए दो कनेक्शन होना ज़रूरी होते हैं, एक माइनस का कनेक्शन और एक प्लस का कनेक्शन ज़रूरी होता है। लेकिन आपके मोबाइल में जो प्लस का कनेक्शन है वो भी माइनस हो चुका है, ग्राउंड हो चुका है, लिहाजा पावर वहाँ जा ही नहीं सकती। तो यहाँ पर वोल्टेज भी 0 हो जाएंगे, एम्पेयर भी 0 हो जाएंगे, मशीन आपकी बीप करना शुरू कर देगी और यहाँ सब कुछ 0 0 हो जाएगा, जो इस बात की अलामत है कि मोबाइल आपका फुल शॉट है। हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे? हम मल्टीमीटर को डायोड मोड पे या मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को हम या तो डायोड मोड पे रखेंगे, ठीक है, या कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे, और उसके बाद हम इसके दोनों कनेक्शन को जब हम चेक करेंगे, हम इसके रेड प्रोब को हम रख देंगे ग्राउंड पे और ब्लैक प्रोब को हम चेक करेंगे इसकी माइनस के कनेक्शन को, तो वो भी 0 0 बताएगी, और प्लस के कनेक्शन को जब हम चेक करेंगे तो वो भी 0 0 की वैल्यू बताएगी, जो इस बात की अलामत है कि हमारे दोनों कनेक्शन ग्राउंड हो चुके हैं। अब हमें अपने मोबाइल में जो रिपेयर करना है वो इस बात को सामने रखकर करना है कि हमारा मोबाइल फुल शॉट है, और फुल शॉट की सूरत में हमें इस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए हमने मोबाइल को खोलना है और उसे रिपेयर करना है। अच्छा, फुल शॉट को कैसे रिपेयर करते हैं वो इंशाल्लाह हमारी दूसरी वीडियोज़ में मजीद भी आएगा। पहले भी वीडियोज़ कुछ आ चुकी हैं, मजीद वीडियोज़ आ जाएंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर फुल शॉट हो तो फुल शॉट को कैसे रिपेयर किया जाता है। वैसे मज़े की बात यह कि फुल शॉट मोबाइल को रिपेयर करना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत उस मोबाइल के जो हाफ शॉट हो। सही है। अब फुल शॉट क्या होता है, हाफ शॉट क्या होता है, ये दूसरी वीडियोस में मेरी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे मोबाइल के मुख्तलिफ स्टेटस, हमारी मशीन डीसी पावर सप्लाई के मुख्तलिफ स्टेटस होते हैं और हर स्टेटस का एक मतलब होता है। तो अगर बीप का स्टेटस आ गया, बीप का स्टेटस मतलब 0 0 वोल्टेज, 0 0 एम्पेयर और बीप करने लग गई मशीन, तो ये इस बात की अलामत है कि मोबाइल आपका फुल शॉट है, मोबाइल आपका फुल शॉट है। और अब हमने इसे खोलकर इसकी फुल शॉर्टेज जो है, कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, हमने उसे रिपेयर करना है। तो ये सबसे पहला स्टेटस है। इसके लिए आपको पावर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ही बैटरी टर्मिनल पे कनेक्शन को कनेक्ट करोगे वैसे ही मशीन आपकी बीप करना शुरू कर देगी और बता देगी कि आपका जो कनेक्शन है वो ख़राब है। सही। तो ये तो हो गया इसका सबसे पहला स्टेटस हमारी डीसी पावर सप्लाई का, और हमने इस स्टेटस का नाम रखा है बीप स्टेटस। ठीक है। बीप स्टेटस का मतलब ये होता है कि मोबाइल आपका फुल शॉट है। ये हो गया पहला स्टेटस। दूसरा स्टेटस होता है नो वैल्यू। नो वैल्यू का क्या मतलब होता है कि मैंने अपने मोबाइल को यहाँ पर कनेक्ट किया, मैंने अपने मोबाइल के बैटरी कनेक्टर को मोबाइल पर कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद मैंने देखा तो वहाँ पर बीप की कोई वैल्यू नहीं आई, वोल्टेज 4.2 ही नज़र आ रहे हैं, एम्पेयर इतनी है। अब वो कंज्यूम कब होंगे? जब मैं पावर का बटन दबाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट करने के बाद पावर का बटन दबाया तो भी हमारी मशीन कोई पावर नहीं ले रही। मशीन हमारी बता रही है कि मोबाइल कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, कुछ भी एम्पेयर कंज्यूम नहीं कर रहा। अब अगर ऐसी हालत हो तो हम इस हालत को या इस स्टेटस को कहते हैं नो वैल्यू स्टेटस। जो पहला स्टेटस था वो बीप स्टेटस था, जो दूसरा स्टेटस है वो क्या है? नो वैल्यू। अब नो वैल्यू का क्या मतलब हो सकता है? नो वैल्यू का ये मतलब हो सकता है कि आपके मोबाइल में फॉल्ट है और मोबाइल पावर नहीं ले रहा। अब उसकी क्या वजह हो सकती है? एक वजह ये हो सकती है कि ये आपका जो पावर का बटन है ये ही ख़राब है। जब पावर का बटन ही ख़राब होगा तो आप पावर का बटन दबाएंगे तो मोबाइल पावर कैसे लेगा? तो हो सकता है कि पावर का बटन ख़राब हो सकता है स्मार्टफोन में ये रिबन ही ख़राब हो, तो इसकी वजह भी हो सकती है कि मोबाइल आपका पावर ही ना ले रहा हो। ठीक है। अगर ऐसी हालत हो तो आप क्या कर सकते हैं? अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल चार्जिंग पे सही चार्ज करने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका 95% 99% ये चांस होगा कि आपके बटन में इशू है या रिबन में इशू। आप इसे रिपेयर करेंगे तो मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा, चार्जिंग से पता चल जाएगा।
लेकिन अगर आपका मोबाइल ना तो पावर बटन से पावर ले रहा है, ना चार्जिंग के ज़रिए आपका मोबाइल पावर ले रहा है, तो ऐसी सूरत में आप मोबाइल को खोलेंगे और मोबाइल को खोलकर उसका जो पावर कनेक्शन होगा, पावर बटन का कनेक्शन होगा, रिबन को छोड़कर बिल्कुल डायरेक्ट आप चले जाएं बोर्ड के ऊपर, और वो जो पावर का कनेक्शन होगा, आप उस पावर के कनेक्शन पे बैटरी कनेक्ट करने के बाद या इस पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के बाद चेक करेंगे कि क्या पावर कनेक्टर पे जो बैटरी कनेक्टर है उसका जो पावर का प्लस का पॉइंट है, क्या उस पर करंट वोल्टेज आ रहा है। उस पर आपको अगर वोल्टेज मिलते हैं और उस पर ओहम की वैल्यू, प्लस की वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके बटन सही हैं, रिबन सही हैं। अब प्रॉब्लम जो है वो पीछे पावर आईसी की तरफ हो सकती है, क्योंकि पावर बटन के जो कनेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट आपकी पावर आईसी में होते हैं। तो अगर आपकी पावर आईसी ख़राब होगी, उसका जो पावर बटन का कनेक्शन है वो काम सही नहीं कर रहा होगा, तो भी आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, पावर बटन में जो प्लस का पॉइंट है वहाँ पर ना तो प्लस की वैल्यू आ रही है, ना वहाँ पर बैटरी को कनेक्ट करने के बाद या डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के बाद जब हम पावर बटन पे प्लस के पॉइंट पे जब हम चेक करेंगे तो ना हमें वहाँ वोल्टेज मिल रहे हैं, ना हमें प्लस की वैल्यू मिल रही है, तो भी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये हमारा कनेक्शन पावर आईसी से या तो डैमेज हो गया, ट्रैक बीच में से डैमेज हो गया, या फिर पावर आईसी ने ही इस कनेक्शन को पावर देना छोड़ दिए। तो अब हम डायरेक्ट पावर आईसी पर काम कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटस है ये नो वैल्यू का स्टेटस होता है। नो वैल्यू के स्टेटस में आप पावर बटन को चेक करते हैं, फिर आप मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के चेक करते हैं। अगर यहाँ से क्लियर ना हो तो फिर आप अंदर जाके पावर बटन के अंदर से, मोबाइल के सर्किट के अंदर से पावर बटन के कनेक्शन प्लस और ग्राउंड दोनों कनेक्शन को चेक करते हैं। जो प्लस वाला हो उस पर आपकी प्लस की वैल्यू होनी चाहिए, आप ओहम से चेक कर सकते हैं। नंबर 2 पे उस पर वोल्टेज आना चाहिए। जब आप बैटरी को कनेक्ट करोगे या डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट करोगे तो वहाँ पर वोल्टेज आने चाहिए और उस पर ओहम की वैल्यू भी आनी चाहिए, प्लस की वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका मतलब आपका कनेक्शन सही है, पावर आईसी में फॉल्ट है। ठीक है, ओके, हो गया ये बात क्लियर। तो हमारी डीसी पावर सप्लाई ने हमें कितने स्टेटस बता दिए? 2। नंबर 1 क्या था? बीप स्टेटस। दूसरा स्टेटस क्या था? नो वैल्यू स्टेटस। अब एक तीसरा स्टेटस है। तीसरा स्टेटस ये है कि जैसे ही हमने बैटरी टर्मिनल को इससे कनेक्ट किया, डीसी पावर सप्लाई को बैटरी कनेक्टर से मोबाइल के साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद हमने पावर का बटन दबाया। अब पहली हालत क्या थी? बीप में तो लगाते ही बीप दे रहा था। दूसरी हालत क्या थी कि हमने बैटरी कनेक्टर यहाँ कनेक्ट किया और उसके बाद पावर का बटन दबाया तो कोई वैल्यू नहीं। तीसरी हालत ये है कि हमने बैटरी कनेक्टर लगाया, पावर का बटन दबाया, तो पावर का बटन दबाने के बाद हमारी इस मशीन में कुछ एम्पेयर कंज्यूम होना शुरू हुए, कुछ एम्पेयर ऊपर गए, लेकिन जैसे हमने पावर का बटन छोड़ा एम्पेयर वापस 0 पे आ गए और हमारे मोबाइल ने पावर जो ली थी वो वापस रिटर्न कर दी और पावर छोड़ दी। इस स्टेटस को, इस हालत को हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू। मतलब हमारी जो वैल्यू थी वो रिटर्न हो गई, 0 पे चलेगी। ठीक है, तो 3 स्टेटस हो गए, बीप स्टेटस, दूसरा नो वैल्यू स्टेटस, और तीसरा क्या था? तीसरा हमारा स्टेटस है नो वैल्यू। और अगर नो वैल्यू का स्टेटस है, जिसका मतलब क्या है कि नो वैल्यू स्टेटस में हमारा जो मोबाइल है वो थोड़ी सी पावर कंज्यूम करता है। जैसे हम पावर बटन को छोड़ते हैं वो वापस जो है 0 पे चला जाता है और कोई एम्पेयर उसमें नहीं होते। ऐसी सूरत में आपके मोबाइल में या तो सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है या फिर आपके मोबाइल में eMMC मेमोरी का इशू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल 0 लेवल से बुनियादी बातें बता रहा हूँ, डीप लेवल पे हमें जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो हमारे नए दोस्त हैं जो इसको ज़्यादा गहराई से नहीं जानते, ये उनके लिए नॉलेज है जो इसको समझ सकते हैं। तो ये 3 स्टेटस हो गए हमारे, बीप स्टेटस हो गया, नो वैल्यू स्टेटस हो गया और रिटर्न वैल्यू स्टेटस हो गया। ठीक है, रिटर्न वैल्यू का क्या मतलब है कि यह या तो आपके सॉफ्टवेयर में इशू है या फिर आपकी मेमोरी eMMC में इशू है, आपको उसे रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे 3 स्टेटस हो गए। चौथा स्टेटस क्या है? उसे हम कहते हैं वेरिएबल वैल्यू। चौथा स्टेटस है वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू क्या होती है? हमने अपने मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद हमने अपने मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद हमने पावर बटन दबाया। पावर बटन दबाने के बाद हमारी डीसी पावर सप्लाई की मशीन ने बताया कि मोबाइल कुछ एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। वो थोड़ी वैल्यू से स्टार्ट होंगे, फिर ग्रेजुअली वो थोड़े और ज़्यादा होंगे, फिर चलते चलते वो 1 एम्पेयर तक या
700 मिली एम्पेयर तक, 800 मिली एम्पेयर तक या 1 एम्पेयर तक भी जा सकता है अगर स्मार्टफोन है। और अगर कीपैड मोबाइल है तो हमारा 300, 400, 500 मिली एम्पेयर तक वो पावर को कंज्यूम कर सकता है, लेकिन वो पावर कहीं स्टेबल नहीं होगी, वो पावर कहीं स्टक नहीं होगी। मतलब क्या है कि वो जो पावर है वो ऊपर नीचे होती रहेगी। अगर आप थोड़ी देर मोबाइल को रख देंगे बिल्कुल आराम से और मोबाइल आपका ऑन होगा, कनेक्ट होगा, लेकिन आपने इस्तेमाल करना छोड़ दिया, थोड़ी देर रख दिया, तो क्या होगा कि जो एम्पेयर बढ़े थे 700 मिली एम्पेयर, 800 मिली एम्पेयर, 1 एम्पेयर तक गए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते वापस बहुत कम तक आ जाएंगे। और अगर तो कीपैड मोबाइल है तो समझ लीजिए कि 10 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर तक वापस आ जाएंगे। और अगर स्मार्टफोन है तो वो आपका 50 मिली एम्पेयर तक, 100 मिली एम्पेयर तक भी वापस आ जाएगा, जो इस बात की अलामत है कि मोबाइल आपका स्लीप मोड में चला गया। जैसे आप पावर का बटन दोबारा दबाएंगे, दोबारा से एम्पेयर उसके बढ़ जाएंगे और उसकी जो वैल्यू होगी वो मिली एम्पेयर में बढ़ना शुरू हो जाएगी और एम्पेयर तक भी वो जा सकती है। तो ये जो स्टेटस है ये इस बात की अलामत होता है कि मोबाइल आपका ऑन है। और मोबाइल ऑन होने की हालत में मुख्तलिफ इसके कंपोनेंट, मुख्तलिफ आईसी जब अपना काम करती हैं तो बारी बारी वो अपना करंट कंज्यूम करती हैं। इसलिए डीसी पावर सप्लाई बताती है कि कभी पावर ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, कभी पावर कम कंज्यूम हो रही है। तो डीसी पावर सप्लाई जब आपको ये बताए कि इसकी पावर जो है वो वेरिएबल कंज्यूम हो रही है, इसकी जो पावर है वो मुख्तलिफ हो रही है, मतलब कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो इस बात की अलामत होती है कि मोबाइल हमारा ऑन है। ठीक है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल वैल्यू। तो ये हमारे हो गए टोटल 4 स्टेटस। ठीक है, पहला था बीप स्टेटस जिसका मतलब फुल शॉट था, दूसरा था नो वैल्यू जिसका मतलब ये था कि या तो आपके पावर बटन में प्रॉब्लम है, या रिबिन में प्रॉब्लम है, या इसके कनेक्शन में प्रॉब्लम है। उस सूरत में आप चार्जिंग से भी चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप पावर बटन पर आप जाके उसके जो प्लस का पॉइंट है उस पर ओहम की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं और बैटरी लगा के या पावर सप्लाई को लगा के आप वोल्टेज की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। ये नो वैल्यू का स्टेटस था। और उसके बाद नो वैल्यू के बाद हमने एक स्टेटस देखा रिटर्न वैल्यू का। रिटर्न वैल्यू में क्या था कि मोबाइल ने हमारी पावर ली और पावर लेने के बाद जैसे हमने पावर का बटन छोड़ा, पावर हमारी रिटर्न हो गई, वापस हो गई और मोबाइल ने पावर लेना छोड़ दी, जिसका मतलब है सॉफ्टवेयर का इशू भी हो सकता है, ईएमएमसी का इशू भी हो सकता है। और जो चौथा स्टेटस है वो वेरिएबल वैल्यू है। वेरिएबल वैल्यू का क्या मतलब होता है कि मोबाइल आपका प्रॉपर ऑन है। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट स्टेटस है मशीन का, वो होता है स्टक वैल्यू। स्टक वैल्यू ये होती है कि मैंने अपनी पावर सप्लाई को मोबाइल के साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद मैंने जब पावर सप्लाई को देखा तो यहाँ पर एम्पेयर 00 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्पेयर 00 है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखा कि एम्पेयर 00 है, वोल्टेज तो 4.2 एम्पेयर 00 है। और जैसे ही मैंने पावर का बटन दबाया, जैसे ही मैंने पावर का बटन दबाया तो पावर का बटन दबाते ही वैल्यू थोड़ी सी एम्पेयर में कंज्यूम हुई, मिली एम्पेयर में, लेकिन आगे जाकर किसी एक जगह पे वो स्टक हो गई, रुक गई। ना वो आगे जा रही है ना वो पीछे आ रही है, वेरिएबल वैल्यू नहीं बन रही बल्कि वो स्टक वैल्यू है, एक जगह पे स्टेबल हो गई है, स्टक हो गई है। तो ये जो अलामत होती है ये शॉर्ट की अलामत होती है, जिसे आप हाफ शॉर्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है स्टक वैल्यू। और स्टक वैल्यू का क्या मतलब होता है कि आपका मोबाइल कहीं से शॉर्ट है। ये जो प्रॉब्लम है ये सीपीयू से भी हो सकती है, ईएमएमसी से भी हो सकती है, और ये वैल्यू कहीं ना कहीं फॉल्ट कर रही है और जिसकी वजह से आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। तो ये हो गई आपकी स्टक वैल्यू, जो 5वीं वैल्यू थी, 5वां स्टेटस था। लेकिन स्टक वैल्यू एक और भी है, मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। एक तो हमने देखा सबसे पहले बीप वैल्यू। बीप वैल्यू में क्या था कि मशीन ने बीप की, ठीक है, मशीन ने बीप की और बीप करते ही इसके वोल्टेज 00 पे चले गए, एम्पेयर 00 पे चले गए, मशीन बीप करने लगी, जो बता रही है कि आपका मोबाइल फुल शॉट है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो हमारी वैल्यू थी, जो स्टेटस था हमारी मशीन का, वो था नो वैल्यू। तीसरे नंबर पे था रिटर्न वैल्यू। ठीक है, चौथे नंबर पे वेरिएबल वैल्यू, 5वें नंबर पे स्टक वैल्यू। लेकिन एक स्टक वैल्यू और भी होती है। वो स्टक वैल्यू क्या होती है कि जैसे ही हम पावर सप्लाई को अपने मोबाइल के साथ बैटरी टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करते ही हमारी मशीन कुछ मिली एम्पेयर कंज्यूम कर लेती है और आगे जाके वो वैल्यू रुक जाती है। अभी हमने पावर का बटन नहीं दबाया, पावर का बटन हमने नहीं दबाया, पावर का बटन दबाए बगैर हमारे मोबाइल ने कुछ एम्पेयर कंज्यूम करना शुरू कर दिए, मिली एम्पेयर। वो 100 मिली एम्पेयर है, वो 200 मिली एम्पेयर है, वो 500 मिली एम्पेयर है, कुछ भी है। तो ये भी स्टक वैल्यू की एक दूसरी हालत है और इसका मतलब है कि आपका मोबाइल शॉर्ट है। और ये जो शॉर्टेज है ये आपके पावर आईसी से भी हो सकती है और डीसी टू डीसी आईसी होती है, या जिसे चार्जिंग आईसी कहते हैं, ये उसमें भी फॉल्ट हो सकता है और पावर आईसी में भी फॉल्ट हो सकता है। तो मैंने आपको
आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में बताया कि पावर सप्लाई जब आप इस्तेमाल करते हैं तो पावर सप्लाई मुख्तलिफ वैल्यूज़ आपको दिखाती है। हर वैल्यू को हम एक स्टेटस कहते हैं और हर स्टेटस का, हर वैल्यू का अपना एक मतलब है। जब हम इन वैल्यूज़ को समझते हैं, जब हम मशीन के इस स्टेटस को समझते हैं, तो हम मशीन को इस्तेमाल करके हम सही डायरेक्शन में अपने मोबाइल को चेक करके हम अपने मोबाइल को रिपेयर करने की तरफ आगे मूव करते हैं। अगर हमें मशीन के बारे में सही पता नहीं होगा, डीसी पावर सप्लाई का सही इस्तेमाल पता नहीं होगा, तो हमारी मशीन हमें जो बता रही होगी हम सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे और हम अपने मोबाइल को मज़ीद ख़राब करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।